नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जानते हैं हम ये मार्च का महीना 2024 का आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो बात करते हैं मेष राशि के बारे में। क्या चल रही है आपकी स्थिति, जानेंगे आपके जॉब, बिजनेस, आपके फाइनेंसेस के बारे में, जानेंगे कुछ स्पेशल बच्चों के बारे में, एग्जाम का समय आ गया है, और जानेंगे आपको क्या एडवाइस है और आपकी हेल्थ के बारे में। लव लाइफ को कैसे भूल जाएंगे, है ना, वो भी तो जरूरी है, एडवाइस भी देंगे आपको। बस बहुत ज्यादा थक गए हो अब आप चीजों से लड़ते लड़ते, हर चीज को बैलेंस करते करते। लेकिन आपको नहीं लगता बहुत जल्दी रहती है आपको हर चीज की, फटाफट फटाफट सब कुछ चाहिए? इतना जल्दी नहीं, सब्र। जब सब्र करते हैं ना तो सही समय पर सही चीज मिलती है। और सब्र का फल वैसे भी सुना है सबने, मीठा होता है। तो कहने को बेहतर नहीं बेहतरीन चाहिए। यही सोच के साथ थोड़ा सब्र कर लीजिए, थोड़ा अपनी जबान पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें आपको गुस्सा आए और हम उस गुस्से को कंट्रोल करेंगे, ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है? आप एक स्टार सीड है और आपको विदेश में काम करना है, विदेश में आपको बिजनेस करना है, या जॉब में आपको जो जॉब चाहिए वो विदेश में चाहिए। कंफर्म मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी, ट्रैवल करके जाएंगे। कुछ ऐसा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। आपको लगता है कि छोड़ के जाऊंगी या जाऊंगा तो शायद चीजें खराब नहीं हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। मैं बात कर रही हूँ मेष राशि वालों के बारे में। तो जितने भी मेष राशि वाले हैं, आपको खुद पता है कि आप कहाँ सही हैं कहाँ गलत है। और एग्जाम्स का टाइम आ गया है। ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वक्त थोड़ा loveaffair.com को साइड पे रख दें और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? क्योंकि ठीक है, प्यार अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, और ठीक है, और स्कोरिंग को लेना अपनी जगह है। अगर आपको स्कोर करना है, हाई पोजीशन चाहिए, थोड़े दिन इस loveaffair.com को साइड रख दीजिए, इमोशंस पे कंट्रोल कर दीजिए, प्रैक्टिकल हो जाइए, पढ़ाई में ध्यान दे दीजिए। अगर कहीं पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा तो येलो कलर का पेपर ले लीजिए, उसमें रेड कलर के पेन से सर्कल बनाकर 555 लिख के अपनी कॉपी में या अपने पेंसिल के बॉक्स में या कहीं भी बैग में कहीं भी उसको रख लीजिए। उससे आपकी स्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, जो काफ़ी समय से नहीं आ रही है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आप और बहुत गुस्सा आता है आपको, और इस गुस्से से आपका ही नुकसान है। बहुत इनसिक्योरिटीज आ गई हैं आपकी लाइफ में, आपकी इनसिक्योरिटी ने आपका जीना मुहाल कर रखा है। अगर आपको ऐसा है कि हर चीज़ आपके हिसाब से हो तो वो नहीं हो सकती, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, है ना? जब थोड़ा सा टाइम लगेगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। डोंट बी इन रश एंड हरी, जैसे ही रश एंड हरी करेंगे चीज़ें खराब हो जाएंगी। थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य, और चीज़ें बेटर पॉइंट पे। ठीक है? जानेंगे एडवाइस क्या है। आपके चार्ट्स में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन है। कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव करने के लिए ना डिस्कम्फर्ट से बाहर आना पड़ता है। तो अपने डिस्कम्फर्ट से थोड़ा सा बाहर आ जाइए तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो सकती हैं। मूव ऑन कीजिए, सही टाइम पे सही चीज़ों के लिए मूव ऑन करना पड़ता है, तभी सक्सेस आपको मिल सकती है। अगर वो नहीं मिल रही है ना तो उसका रीज़न यही है, आपका डिस्कम्फर्ट। ठीक है? चलिए जानते हैं आपके लव के बारे में। आपका पार्टनर, जो भी स्पेसिफिक जेंडर है, वो आपके लिए क्या सोचता है और आपके लिए क्या आपको बोलना चाहता है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। आपका पार्टनर कह रहा है मैंने कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं लगा रखी हमारे बीच में। मे बी हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही हो और आपको कॉपी करने की कोशिश करी जा रही है। आई एम डिप्रेस ओवर यू। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इस वक्त आपको परेशान कर रही है। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। ठीक है? आई एम टू अशेम टू फेस यू। क्या कर दिया इस आपके पार्टनर ने, है ना? आई हैव सेव्ड योर फोटोज इन माई फोन। ओके, ठीक है। आई क्राई ओवर यू, मतलब अगर चीज़ें सही तरीके से नहीं काम कर रही है तो उसके लिए रोना भी ज़रूरी है, फोटो सेव भी कर ली है, और फिर दूसरा नया रोमांटिक पार्टनर भी ढूंढा जा रहा है। तो अशेम्ड फेसिंग यू, मतलब कुछ तो आपके पार्टनर ने ही गड़बड़ करी है ना, तभी तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना? मुझे लगता है ठीक है, टाइम के हिसाब से छोड़ देना चाहिए,
फिर भी जानते हैं हम आपके लव कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द एडवाइस ऑफ द लव कार्ड्स। फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगिव करेंगे तो कुछ नया सीख लेंगे, है ना। यू डिजर्व लव, जो आप डिजर्व करते हो वही आपको मिलेगा। वेडिंग कार्ड, माय गॉड, तो वेडिंग ऑफर आ रहा है आपके पास, थोड़ा सब्र, या आप प्लान कर रहे हो वेडिंग का तो इट्स ऑन द कार्ड्स। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं अगर सीधे जाके नहीं बोला जा रहा किसी बात के लिए, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स के साथ रिलेट किया जा रहा है। अगर आपके कोई रिलीजियस फैक्टर्स हैं तो उसको थोड़ा आप कंसिडर ना करो ज़्यादा, तो अपने डिसेप्शन भी बहुत है, आपको थोड़े फॉल्स मार्क्स उतार दो, ओरिजिनलिटी में आ जाओ। ओरिजिनलिटी नहीं है, जितनी भी को डिपेंडेंसी है ना कि हाँ भाई ठीक है दूसरा कर लेगा, दूसरा देख लेगा, ऐसा नहीं चलता है ना। थोड़ा स्टेप आपको उठाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपने एक चीज़ गड़बड़ कर रखी है, आपने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया। याद रखना, जब आप अपना ख्याल नहीं रखते ना तो दूसरे पे आपका कोई ख्याल नहीं रख सकते, कोई आपको प्यार नहीं कर सकता। जब आप खुद को प्यार करते हैं तो दुनिया आपको प्यार करती है। करके देखिएगा, ये डेफिनेटली होगा आपके साथ, ठीक है। चलिए लास्ट कार्ड निकालते हैं जी, हनीमून। वेडिंग के बाद डेफिनेटली हनीमून तो होगा, तो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए। जैसे ही बातचीत होगी आपकी, वैसे ही आपकी लाइफ में एक गुड टर्न आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। देखते रहिए मेरी वीडियोस को, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस फॉर योर पर्सनल अपॉइंटमेंट। पर्सनल अपॉइंटमेंट्स कभी भी फ्री नहीं होती। उससे भी बड़ी बात, किसी को कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और मुझे फॉलो करते रहें। मिलती हूँ नई वीडियोस के साथ, ढेर सारा प्यार और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए बात करते हैं हम मार्च के महीने की। मार्च के महीने में टॉरेंस के लिए क्या है, वृषभ राशि के बारे में बात करें तो जानते हैं आपकी करंट लाइफ के बारे में, आपके जॉब, बिजनेस, आपके फाइनेंस के बारे में जानेंगे, आपकी हेल्थ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में और क्या जानकारी चाहिए उस बारे में बात करेंगे, और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। गुड। नया घर वर खरीदने की तैयारी हो रही है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर तैयारी हो रही है तो। समेट के रखा बहुत कुछ अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया काम किया, अपने आप को समेट के रखा और सही समय का वेट किया, बहुत ही बढ़िया। बैलेंस हो गए हो आप, आपको पता है कि अब किस वक्त हमको क्या करना है, कहाँ पे प्रॉफिट है, कहाँ पे लॉस है, क्या आपको मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात आपकी अब ये है कि आपको पता है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, उसके बाद भी आप तैयार खड़े हैं। आपके पास ऑप्शन तो ये हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस है, कोई ना कोई 3 रास्ते हैं आपके पास। हो सकता है जॉब में, बिजनेस में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको सेलेक्ट करनी है, और वो सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइनल डिसीजन करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो भी ग्रैब करोगे बहुत सोच समझ के ग्रैब करना। 4 का कार्ड आया है, जितना वेट किया है ना उसकी वर्थ है। हो सकता है नहीं कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल मार्केट में कहीं आपको एक प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिले, किसी के साथ कोलैब करके काम करने का मौका मिले, क्योंकि अब आपने जितना पैसा वेस्ट किया है अब उसको समेटने का वक्त आ गया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत समय से आपका पैसा रुका हुआ है, और आपके रुके हुए पैसे ने आपको बहुत परेशान किया है, और आपकी परेशानी इस हद तक हो गई कि फिर भी आप बैठे नहीं, आप मेहनत करते रहे करते रहे करते रहे, और आपकी उस मेहनत ने आज आपको इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आप अब इंटरनेशनल लेवल पे जाकर कुछ प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो। और अगर यहाँ पे भी कहीं लेने वाले हो तो मे बी कहीं पानी के पास, जो कि आपकी ड्रीम प्लेस है। आपको हमेशा एक दिल हो कि सुबह उठो और पानी दिखे आपको। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। बात करते हैं हम आपके स्टूडेंट्स की। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनका फोकस कहीं ना कहीं थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, एक येलो कलर के पेपर पे नॉर्मल ट्राइंगल को, एक पेपर को कट करके अपनी कॉपी, अपनी डायरी जिसको आप बहुत फेवरेट मानते हो, उसके ऊपर चिपका दीजिए और उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। देखिए कैसे मिरेकल्स होते हैं, आपकी स्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। गुस्सा बहुत आता है आपको,
थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए अपने गुस्से पे, क्योंकि कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें थोड़ी सही तरीके से आपको नज़र आएगी, क्लैरिटी आएगी। ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो चीज़ें सही तरीके से नज़र नहीं आती, ये प्रॉब्लम होती है हमारी लाइफ में। ठीक है, थोड़ा शांत। हेल्थ इशू थोड़े से दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप। मे बी आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको जर्नी बहुत ज़्यादा आपकी हो रही है इस वक्त, और उस कंटिन्यू जर्नी से आपका खाना पीना सब अप एंड डाउन हो रखा है। सो डोंट वरी, आई थिंक आपको कुछ बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है, या आप किसी को ऑफर देने वाले हैं। जिस भी स्पेसिफिक जेंडर से आप बिलोंग करते हो, आपके पास कोई लव ऑफर भी आने वाला है, और अगर कोई लव ऑफर नहीं है तो ऑपोजिट जेंडर से कोई ऐसा ऑफर आने वाला है जो आपकी लाइफ को टोटली टर्न अप कर देगा। एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। द टाइम विल बी इन योर फेवर, है ना। तो जो भी प्रोग्रेस है, जो भी प्रोग्रेशन है, और एक्वेरियस कहीं आपकी चार्ट में होगा, आप कोलैबोरेशन जो आप करेंगे ना, अब जितनी भी कोलैब्स होंगे ना आपके, वो आपके फेवर में होंगे। भाई मजा आ गया, क्या बात है। लो जी, मूवमेंट, चॉइस, डिसीजन सब आपके हाथ में है। फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस, देखो क्या बात है ना। मैंने आपको यही बात बोली, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। देखो, हर चीज की नेगेटिव जोन को सोचना आप बंद कर दो, हर चीज का पॉजिटिव जोन सोचो। गिलास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, खाली को नहीं देखना, जो भरा हुआ है उस पर फोकस करो। देखो लाइफ कैसे चेंज होती है ना। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या बोलने वाले हैं। ठीक है। ओह नो, रियली? ये मैं बोलूंगी नहीं, ये नहीं बोलूंगी मैं, ये बोलूंगी आई वॉन्ट टू मैरी यू। आपका पार्टनर आपसे शादी करने को तैयार है। आई एम होपफुल दैट यू विल नेवर कम बैक, बट द कार्ड इज आई वॉन्ट टू मैरी यू, है ना। आई कैन नॉट लेट यू गो, आपका पार्टनर यही बोला है, आपको नहीं छोड़ सकते वो। आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस, मे बी यू हैव अ ब्यूटिफुल वेरी स्वीट सी वॉइस, है ना। वाओ, आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। कौन से गाने सुनते थे साथ में जो आपको याद किया जा रहा है। फिर एंड में बोला जा रहा है आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, मतलब इतना गुस्सा आ जाता है एंड में कि चलो जी टाटा बाय बाय। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे आपके पार्टनर को आप पे इतना गुस्सा आ गया। नहीं बाबा, ऐसे गुस्सा नहीं करते। चलो सोच समझ के, समझदार बच्चे ऐसी बात करते हैं। आप किसी भी एज स्पेसिफिक जेंडर से बिलोंग करते हो, आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपसे उसी फॉर्म में ये रेजोनेट करेगी। ठीक है, और जो आपसे मैच करे वही लीजिएगा। चलिए लव कार्ड्स देखते हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, वाओ, आपका सोलमेट आप बुलाओ अब। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो जितने भी आपकी फैमिली में मे भी कोई पास्ट ऐसी कुछ आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, रेड फ्लैग्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। ठीक है, थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। मेक द एफर्ट, जैसे एफर्ट्स करोगे ना वैसी चीज़ें आपके उसमें फेवर में आ जाएंगी। वेरी सुन, बहुत जल्दी आपका कोई आने वाला है आपकी लाइफ में। आई थिंक रिकन्सिलेशन हो रही है। सो मे बी कोई पुराना पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है। मे बी आपके फाइनेंसेस और कैरियर को लेके कुछ चीज़ें खराब हो रही थी। ठीक है, उसकी वजह से कई बार इंसान थोड़ा निग्लेक्ट करता है, बट अगर आप नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में रहें तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। ठीक है जी, चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। अगर आपको फिर भी मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल्स, वी डोंट अटेंड द कॉल्स। ठीक है, मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग मार्च के महीने के बारे में। तो जानते हैं हम लोग जेमिनाइज के बारे में, मिथुन राशि के बारे में, क्या चल रहा है आपकी करंट लाइफ में, आपके जॉब, बिजनेस, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, और जानेंगे आपकी लाइफ में और क्या होने वाला है। जानेंगे आपकी एडवाइस और आपकी हेल्थ और आपकी लव लाइफ के बारे में। क्या हो गया ऐसा कि सबको छोड़ने पे आमादा हो गए आप। हम्म किसी की बात बुरी लग जाती है, छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है,
इतनी बुरी लगनी नहीं चाहिए बात, बट लग गई। और बात इतनी बुरी लग गई कि ये फैसला कर लिया कि अब इस घर को छोड़ देंगे। घर कोई ऐसे थोड़ी बनते हैं। घर ईंटों का होता है, मकान ईंटों का होता है ना। घर तो सदस्य बनाते हैं। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आप घर छोड़ के चले जाओगे तो चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये डिसीजन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। जो कर्म आपने किए हैं उसका तो कुछ फल मिलेगा ना। 2024 शनि का टाइम चल रहा है, तो दिस इज द कर्मा साइकिल विच यू आर गेटिंग बैक। तो जो आपने किया वही तो आपको वापस मिल रहा है। तो अगर गलती करी है तो उसके लिए सॉरी बोल दो, अपॉलॉजी डाल दो, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन इस तरह से थोड़ी लाइफ चलती है कि आप घर ही छोड़ के चले जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। देखो, अगर आपको लगता है कहीं जॉब करने के लिए आपको बाहर जाना है तो जाओ, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि जॉब करने के उससे पर्पस से आप बाहर जाओगे और आप फैमिली वालों से दूर हो जाओगे, अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बना लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कमाता है इंसान किसके लिए? अपने परिवार के लिए ही कमाता है ना। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, विदेश जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, कमा के इंसान आता तो अपने घर पर ही है ना। माँ बाप के पास ही आता है, अपने भाई बहन के पास ही आता है, अपनी बीवी बच्चों के पास ही आता है। ये नेचुरल प्रोसेस है ना। तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को सही तरीके से सुनेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बड़ों की सुन लेनी चाहिए। हो सकता है आपकी बड़ी बहन, आपकी माँ आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा। मे बी आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ का या बाहर का, जॉब का या बिजनेस का। कहीं की भी दो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा वक्त दे दीजिए और बैठ के डिसीजन ले लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, सही रास्ता मिल जाएगा। शांति से घर बैठो थोड़ा दिन, दिमाग रखो शांत। जैसे ही शांत रखोगे चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। देखो, एक छोटी सी बात है, लोहा जब गर्म होता है ना, आप हथौड़ा मारोगे तो वो उसी शेप में आ जाएगा। लेकिन जब लोहा ठंडा हो जाता है ना, आप जितनी बारी भी मारो तब उसमें सिर्फ आग ही निकलती है, पत्थर को कुछ नहीं होता, है ना, लोहे को कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही आप बनो। जब आप ठंडे हो जाते हो ना तो बहुत मजबूत हो जाते हो, और जब आप गुस्सा करते हो ना तो आपको कोई भी कभी भी किसी भी तरह से मोल्ड कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कभी भी कोई डिसीजन गुस्से में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उससे भी बड़ी बात, अगर आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मिसबैलेंस लग रही है, डिसबैलेंस लग रही है, और आपको लग रहा है कि अब आपके पास शायद ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि जो ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो देखो, जब आपको किसी अच्छी जगह पे जाना है, किसी अच्छी जगह जॉब करनी है या अच्छी जगह पढ़ाई करनी है, हाई यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है, थोड़ा सा पैसा तो खर्च होता है ना। तो वो अगर आप इस डिसीजन को लोगे तो ही आप बाहर जा पाओगे। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं पैसा भी स्टक हुआ है काफ़ी लॉन्ग टर्म से। आपका कोई हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो जिसमें आपका, जिससे जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और वहाँ पे आपका पैसा अटक गया है तो बहुत बड़ी चांसेस हैं कि आपका इस साल के अंदर अंदर वो पेमेंट आने का चांसेस है, ठीक है। उससे बड़ी बात, थोड़ा सा हेल्थ का अपना ख्याल रखिए, ओवर स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत बर्डन आप ले चुके हो, बट अब आपको बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जानते हैं आपके एडवाइस के बारे में। सही समय पे सही एक्शन लेने की ज़रूरत है, बस आपकी लाइफ में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम चल रही है। 8th हाउस, कुछ मिस्ट्री है आपकी लाइफ में, अपनी उस मिस्ट्री को खुद ही सॉल्व करो। चीज़ों को सही तरीके से थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ा रिवॉर्ड दे दो। हर चीज़ में अपने आप को कर्स मत क्या करो, क्योंकि कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। द लव बिगिंस, कुछ कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। चीज़ों को सही तरीके से समझोगे, शांत बैठ के सोचोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम आपकी लव लाइफ के बारे में। आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है, चलिए जानते हैं इस बारे में। आई मिस योर टच, ओ माई गॉड, रियली। आई चेरिश आवर मेमोरीज, तो जितना भी अच्छा वक्त निकाला ना एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं याद आता है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, रियली, आप बहुत ब्यूटिफुल हो क्या। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात। यू आर आउट ऑफ माई लीग, मतलब क्या कर दिया ऐसे कि बंदा आपको अप्रोच नहीं कर सकता। फिर गुस्से में बोला जाता है आई हेट यू, क्योंकि पता है कि नहीं हो सकता। आई डंप यू, तो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही है ना। आई एम यूजिंग यू,
चलो यू टेक योर टाइम, क्योंकि बहुत डिफरेंट मैसेजेस आए हैं, ठीक है। मिस भी किया जाता है और बोला जा रहा है गुस्से में आई हेट यू, तो यू आर आउट ऑफ माई लीग, आई डम्प यू, देन यू आर सो ब्यूटिफुल, ठीक है। आपकी कमर के पीछे बातें भी हो रही हैं, माय गुडनेस। चलो कोई नहीं, जानते हैं आपके लव कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके बारे में। रिलीज योर एक्स, कोई एक्स है आपकी लाइफ में, उसको रिलीज कर दीजिए, तभी लाइफ में कोई नया आ सकता है। और फाइनेंसिस और करियर में अगर आपने बहुत समय लगा दिया है और जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और आपकी जो फैमिली इश्यूज हैं उनको हील अप कर दीजिए। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके अंदर आपके पार्टनर को लेके, तो रिकन्सिलेशन करने की ज़रूरत है, जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी सून का एक कार्ड आया है, ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है, कई बार हाथ से निकल जाता है क्योंकि गुस्सा भी बहुत भरा हुआ है। यू आर माई सोलमेट, तो आपका पार्टनर कह रहा है यू आर द सोलमेट, तो जब जो जिसमें एक जान की बात होती है तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, एक चांस और दे दो, ठीक है। या तो एंगेजमेंट हो गई भाई, तो जिनकी भी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा कीप एन ओपन माइंड, चीज़ों को बेटर करो। और जितने भी अनरिक्वायर्ड लव के लोग हैं ना, जो एक्चुअली आपके लव को डिजर्व नहीं करते, उनको अपनी लाइफ से बाय बाय कर दो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी आपको कहीं मेरी ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस टू फिक्स योर अपॉइंटमेंट, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन, ढेर सारा प्यार और आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी बात करते हैं मार्च 2024, मार्च भी आ गया, तो जी बात करते हैं हम कैंसेरियंस की, कर्क राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी आपकी करंट सिचुएशन, क्या है आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस में, और जानते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे और अपकमिंग सिचुएशन, आपके लिए सॉल्यूशन, एडवाइस और आपकी लव लाइफ, ठीक है। अब तो पता है आपको क्या करना है, अब तो बहुत क्लैरिटी आ चुकी है आपके पास। कुछ बहुत जल्द आपको एक गुड नेम फेम मिलने वाला है, क्योंकि सन का कार्ड है और वो ये बताता है कि आपने जितनी मेहनत करी उसका रिजल्ट आपको मिल गया। क्लैरिटी आ गई, सारे बादल छट गए। अब आपको फोकस करना है ताकि अब आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप अब आगे बढ़ सको। बहुत बर्डन ले रहे हो और लेना भी पड़ेगा, जब बर्डन लोगे तभी शायद लाइफ में कुछ कर पाओगे। इट्स अ जजमेंट कॉल, जितनी मेहनत करी है उसका जजमेंट होने वाला है, होने वाली है कोई नई शुरुआत। सन, फूल, द जजमेंट, तीनों मेजर आर्कानास बहुत अच्छे कार्ड्स हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी। थोड़ा अपनी वाणी पे थोड़ा सा लगाम दीजिएगा और ओवर स्ट्रेस लेना थोड़ा कम कर दीजिए। स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी हेल्थ को आप इफ़ेक्ट कर देंगे। आपकी कमर में कहीं ना कहीं बहुत दर्द होगा या आपके एंकल्स में दर्द हो सकता है। कृपया करके अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखिए। जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको एक छोटा सा ख्याल रखना है कि सारी प्रॉब्लम्स को साइड रखना है और अपने एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और अगर दिल दिमाग नहीं लग रहा तो 1010, ठीक है, इसको येलो कलर के पेपर पे 1010 लिख कर ग्रीन कलर के पेन से अपने बैग के अंदर या अपनी किसी भी किताब के अंदर लिख के रख दीजिए और देखिए आपकी चीज़ें आप पे सपोर्ट करने लग जाएंगी। चलिए जानते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए। सेकंड हाउस, रिसोर्सेज का कार्ड आ गया जी। कुछ ना कुछ आपके फेवर में होने वाला है, यूनिवर्स आपको कुछ देने वाला है। ब्यूटीफुल, यूनिवर्स का कार्ड आ गया। सॉलिट्यूड का कार्ड है। जितनी आपने डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट किया है, आपने अपने डिवाइन को बहुत माना है, आपको इतना ट्रस्ट है, आपको पता है कि कहीं भी कुछ भी हो जाए मेरा ऊपर वाला बैठा है मेरे साथ, कभी गलत नहीं होने देगा। और सच में आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, पता है आपको। ये बहुत अच्छी बात है जो आपने ट्रस्ट किया हुआ है और यही ट्रस्ट आपकी लाइफ में रिसोर्सेज, आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करेगा ताकि आपका नेम फेम और बढ़ जाए। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो आपके पास आ ही गई हैं, बस गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, वो मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। माय गुडनेस, आई सी यू एज माय सोलमेट, पहला ही कार्ड सोलमेट का। माय गुडनेस, हो सकता है कहीं आपके बीच में कोई लड़ाई हुई हो, क्योंकि आपके पार्टनर कह रहे हैं आई वांट टू टेक अ रिवेंज, आई एम डीपली इन लव विद यू। क्यों इग्नोर कर रहे हो क्या? ऐसा कुछ चल रहा है क्या?
आई एम स्लीपिंग विद समवन एल्स, मतलब गुस्सा इतना हो गया कि वो कह रहे हैं कि मैं किसी और के साथ भी सो सकता हूँ, लेकिन आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। तो आपके ऑब्सेशन भी बहुत है आपके लिए। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, मतलब आई एम इन पेन, मतलब आप क्या कहना चाहते हो, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। बहुत मिक्स से आंसर्स हैं उनके। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कैन नॉट, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत बहुत अप एंड डाउन उनकी सिचुएशन है, बट यू नो इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। तो आप कुछ भी कर लें, कहीं भी दूर चले जाएं, एट द एंड ऑफ द टाइम यू बोथ विल बी बैक कैन। ठीक है, चलिए जानते हैं आपके लव कार्ड्स क्या बोलते हैं। फर्स्ट कार्ड इज पैशन। ऑलरेडी बहुत पैशन है आप दोनों के अंदर, है ना। चीज़ें सही तरीके से अगर करेंगे और अपनी फैमिली इश्यूज जो है उनको हील अप करेंगे, अपने फाइनेंसेस और करियर में प्रॉपर ध्यान देंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। रीट्रेड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर आपको लेके ना कहीं अकेले दूर जाना चाहता है। न्यू लव, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मे बी कोई नया आने वाला है। एंड पे अटेंशन टू योर रेड फ्लैग्स, कहीं ना कहीं ट्रस्ट की प्रॉब्लम है आपको, हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करते। एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जो लोगों को आपसे फील होता है, और उसी अट्रैक्शन को देखते हुए हम चलते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। फिर भी कहीं आप सबको मेरी ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेज फॉर द अपॉइंटमेंट, नो कॉल्स, वी डोंट पिक द कॉल्स। ठीक है, और अगर फिर भी कोई और का जानकारी चाहिए तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। बहुत सारा ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आभार। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब की अपनी डॉक्टर अर्चना जैन जी। चलिए बात करते हैं हम लोग सिंह राशि के बारे में। तो जानते हैं 2024 का मार्च भी आ गया जी, क्या बात है। तो जानते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपके जॉब, आपके फाइनेंसेस, आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, और जानेंगे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में और क्या आपको एडवाइस चाहिए, और जानेंगे पर्सनली आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में। क्या बात, पैसा 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 इतना सारा आ रहा है, जितनी मेहनत करी है ना अब उसका रिजल्ट आ रहा है आपके पास। काफी सारे लोगों ने आपको बहुत रोकने की कोशिश करी, और इस तरह से रोकने की कोशिश करी कि बिल्कुल ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि बस अब ये काम नहीं करना चाहिए। आपकी जड़ों को रोकने की कोशिश करी गई, हो सकता है आपको बीमार करने की कोशिश करी गई हो, कुछ ऐसी सिचुएशन करी गई, बट आप रुके नहीं, आप थमे नहीं, आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आप पैसा बनाते रहे और आप समेटते रहे, और अब आपने एक ऐसा ओहदा बना लिया अपना, एक ऐसा रुतबा बना लिया अपना कि आपको पता है कि हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है, और उस मेहनत का जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा आता है। अब आप बैलेंस हो गए। अब लोगों की ये स्थिति है, जितने भी बाहर वाले लोग हैं वो अब आपसे परेशान हैं कि जितना भी रोकने की कोशिश करी गई उतना ये आगे बढ़ता गया या आगे बढ़ती गई, इसको कैसे रोका जाए। यू आर अनस्टॉपेबल एंड आई लव दिस एनर्जी, वेरी गुड। सबसे अच्छा काम पता है आपने क्या किया, जो आपने काम किया, जब हम जॉब बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपने जितना भी काम किया, जितनी मेहनत करी, अब उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। अब उसका जो बोलते हैं ना, सिर्फ 20% आपने मेहनत करी, आपने 100% मेहनत करी, आपको मिल 20% रहा था। 80% आपको था कि चल आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। नाउ इट्स अ टाइम, जो 20% मिल रहा था अब वो 80% मिलेगा, है ना। सो कितना प्रॉफिटेबल हो गया आपके लिए कि आपने, आई कैन से ऑलमोस्ट 8 महीने से आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपने, कहने को तो 8 साल से बहुत बहुत स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल किया है, और हर चीज़ में अपने घर में अपने पैसे को बनाने के लिए काम किया। 4 साल से तो ऐसी स्थिति हो गई कि जितना कमाया उसको समेटते गए समेटते गए समेटते गए, और वही समेटना, काम के बाद जो भी आपके पास संचित धन आया उसको आपने जब संभाल के रखना शुरू किया तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आती गई, और अब आप अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट कर रहे हो सकता है आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू या आपके किसी भी, कोई ऐसा हो कि आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर आ जाए, या कोई ऐसी स्टेज हो जाए कि आपको कोई घर गिफ्ट हो जाए, मतलब आई कैन सी अ बिग कोठी टाइप ऑफ, ऐसा कुछ गिफ्ट आ जाए आपकी लाइफ में, अमेजिंग।
मतलब अब आपके अंदर अग्रेशन, आपके अंदर गुस्सा एक अलग ही लेवल का है, बट वो किसी को परेशान करने का नहीं है, अपने अपने ऊपर काम करने का है। तो अब आपने बैठकर जितना आपने सोचा, अब आप उतना ही घूम घूम कर पैसा कमाओगे। हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे अब आप कहीं मीटिंग्स करने जाओ, क्योंकि अब आपकी ट्रैवलिंग दिखती है, मुझे लगता नहीं अब आप बैठने वाले हो। आपको हर जगह पे एक रिस्पेक्ट, एक ट्रस्ट का आपको एक हकदार बनाया गया है, और आप हक भी रखते हो उन चीज़ों का, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए और मिलेगा भी, मिल भी रहा है। मैं देखो थोड़ी हेल्थ का मुझे थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके काम को, आपके पैसे को पीछे खींच रहे हैं, और वो तभी खींच सकते हैं जब आप बीमार हो, और यहाँ पे आपको बीमार करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। हो सकता है आप किसी स्थिति से बाहर निकले हो, काफ़ी समय पहले बीमार हो, बट अब आपके साथ आपको पता है क्या करना है। अब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो अपनी हेल्थ को लेकर, और आपकी हेल्थ कॉन्शियस जितना आप हो उसके लिए आप ऑलरेडी बहुत ख्याल रखते हो। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब सब स्टूडेंट्स को एक अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है। जॉब चाहिए तो जॉब के लिए थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, और पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी तो पता है कि मेहनत ज़्यादा होएगी। तो बस थोड़े दिन की मेहनत है, उसके बाद तो चांदी चांदी है सर जी, कोई टेंशन ही नहीं है। सो वट एवर रेजोनेट्स विद यू टेक दैट, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सैटर्न का कार्ड आ गया जी, माय गुडनेस, कर्मा कमिंग बैक टू यू। अब आपको नेचर दे रही है, अब आपको नेचर वापस दे रही है आपको, जो आपने आज तक किया। शुक्र का कार्ड भी है, ठीक है। अब आपका शुक्र इतना अच्छा हो गया, सैटर्न आपका इतना अच्छा हो। मैंने आपको यही बात बोली ना कि आपको हो सकता है कहीं से कोई घर या कोई कोठी कहीं से गिफ्ट हो जाए, ऐसा भी कुछ सीन हो सकता है। हो सकता है आपके फादर से किसी ऐसे, लेकिन है कोई जेंट्स पार्टी, मतलब किसी जेंट्स के थ्रू आपको कुछ मिलने वाला है, इट विल बी अ ब्लेसिंग, इट विल बी अ बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ योर लाइफ, ऐसा कुछ होने वाला है। नेचर का कॉल है आपके लिए, आपने बहुत ख्याल रखा चीज़ों का, सही समय का, हर चीज़ का, कि कुछ गलत नहीं हो, किसी का दिल ना दुखे। आपने बड़ी कोशिश करी कि किसी को कुछ बोलना नहीं है, लेट द टाइम स्पीक। माय गुडनेस, पैशन इग्नाइट हो रहा है। बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहे हो आप। आपने ऐसे ही सब कुछ अचीव नहीं कर लिया, इट्स नॉट इजी टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ। और जो आपने अचीव किया है ना, द वर्ल्ड इज लुकिंग दैट, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आई थिंक विद इन 4 मंथ्स, ओ सॉरी 4 ईयर्स, 4 मंथ्स की बोला, आई डोंट नो, ठीक है, मे भी हो सकता है 4 महीने में कुछ अचानक आपके साथ बहुत अच्छा हो गया हो। 4 महीने में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती गई, होती गई, होती गई, और अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है। वैसे मुझे 4 ईयर्स भी दिख रहा है कि 4 साल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, और अब आपको जो मिला है वो 7 महीने की मेहनत जो आपने करी है। 3 महीने से तो आपने नींदें हराम कर रखी हैं अपनी, कि जो चाहिए वो चाहिए, और आपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आग के दरिया में भी डूब के आप गए हो। आपने किया है ये सब कुछ, माय गुडनेस, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपने, यू आर obsessed बाय योरसेल्फ, आप सेल्फ लवर हो, अपने आप से प्यार करते हो। जब इंसान अपने आप से प्यार करता है ना, चीजें ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको देता है, ठीक है। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको क्या बोल रहे हैं। चलिए, है ना, मजेदार चीज है, तो चलिए जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। आई ड्रीम ऑफ बींग विद यू, माई गुडनेस, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। नींद नहीं आती भाई आपके पार्टनर को आपके बिना। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर्स। और आपको जो पार्टनर है ना, ही इज अ नार्सिसिस्ट, ठीक है, कुछ है उनके ऐसे ट्रेड्स। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, कुछ हुआ होगा आपके पार्टनर की लाइफ में कि उनको प्यार करते हुए डर लगता है। आई कैन गिव अप ऑफ माई लाइफ टू यू, मतलब अब आपको वो सरेंडर कर देंगे, अब उनका सरेंडर हो जाएगा। बट गुस्सा कई बार ये होता है, आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, फिर भी प्यार आपसे ही है ना, क्या बात, प्यार आपसे है ना। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मतलब मैनिफेस्टेशन भी हो रही है, और लेकिन वही ना नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी है, तो फिर आई थिंक यू आर लाइंग, तो उनको लग रहा है कि यू आर अ मिस्ट्री नाउ। अब आपको समझना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि
जो पहले आपके पार्टनर ने आपके साथ जो मर्जी किया हो, जब वो आपको ड्रीम कर रहे हैं एंड आपको बोला जा रहा है कि आपका वो कभी फेस नहीं देखेंगे, फिर भी आपकी फोटोज देखते हैं वो, है ना, ही स्टॉक्स यू और शी स्टॉक्स यू। प्यार से डर लगता है उनको, पता है, कहीं ना कहीं छोटा सा प्यार का जेस्चर दे दो उनकी तरफ, देखो कैसी चीजें कन्वर्ट होती हैं। चलिए जानते हैं लव कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं, इसके बिना तो अधूरी है ना पूरी रीडिंग। कीप एन ओपन माइंड, जैसा सोचेंगे देखो वैसे ही हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत सेपरेशन का टाइम निकाला है आपने, ज़्यादा सेपरेशन हो गई, क्योंकि आपको पता है आपके पार्टनर फ्लर्ट करना नहीं छोड़ते, है ना। अब जो कंट्रोल इश्यूज है ना, लेट गो योर कंट्रोल इश्यूज, अपनी फैमिली के इश्यूज को हील अप करो, ठीक है, क्योंकि अब रिकंसिलेशन होने वाला है आपका, और फॉर श्योर होगा और बहुत जल्दी होगा, वेरी सून, ठीक है। आई थिंक सम न्यू वन इज कमिंग, कोई नया आ रहा है आपकी लाइफ में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अगर पुराना वाला पार्टनर आपको रिस्पेक्ट, आपकी वर्थ नहीं समझता, आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, आपकी वैल्यू को वर्थेबल नहीं समझा, तो अब यूनिवर्स आपको कोई ना कोई ऐसा नया लव दे रहे हैं जिसके बाद आपकी लाइफ के सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू नीड माय अपॉइंटमेंट। नो कॉल्स, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस टू फिक्स योर अपॉइंटमेंट। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। उसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं आप सबकी डॉक्टर अर्चना जैन मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोज़ के साथ। सबको ढेर सारा प्यार और मेरा आभार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आ गया जी मार्च 2024 का, तो जानते हैं वर्गोस के बारे में, कन्या राशि के बारे में, क्या चल रहा है आपकी करंट लाइफ में, क्या होने वाला है आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस में। जानते हैं कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, आपकी हेल्थ, और जानेंगे एडवाइस आपके लिए, और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, ठीक है जी। क्या सोचते हो अपनी लाइफ के बारे में। घूमने का तो बहुत शौक है, बट घूमने के साथ साथ काम भी तो करना पड़ता है। घर बैठ के काम नहीं होते, काम के लिए कई बार ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रैवल करते करते थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, कहीं ना कहीं बहुत मिसबैलेंस हो रहे हो आप, और थोड़ी छोटी सी बात बुरी लग जाती है तो घर छोड़ के जाने को तैयार हो जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो लाइफ है, लाइफ में इट्स अ गिव एंड टेक पॉलिसी, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। एंड 2024 कर्मा का समय है, जो दोगे वही मिलेगा, तो जो किया है वही तो मिलने वाला है आपको। तो इसके लिए इतना मुंह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालूम है बहुत ज़्यादा दिल टूट गया है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, पर जॉब या बिजनेस तो आपके हिसाब से मिल ही रहा है आपको। अगर आपको लग रहा है कि पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन को आने में टाइम लगता है, हर चीज़ बहुत जल्दी नहीं होती है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। कुछ नया गुड न्यूज़ तो आने वाली है, ठीक है। और जो नई गुड न्यूज़ है, इट कुड बी रिलेटेड टू योर लव, या आपकी कुछ ऐसा ऑफर जो आपकी लाइफ को बदल के रख दे। कहीं ना कहीं मुझे एक लव ऑफर ही दिख रहा है। आप इमोशनली बहुत वीक हो रहे हो, और गुस्सा बहुत आता है, जिससे आप बहुत गलत वाणी का इस्तेमाल कर देते हो, जिससे दूसरों का दिल दुख जाता है। वो काम नहीं करना बिल्कुल भी, किसी का दिल नहीं तोड़ना। जहाँ दिल टूटता है ना, वह बहुत नुकसान भी होता है। हो सकता है आपके कोई ऐसे पार्टनर्स हो, कोई कोलैबोरेशंस हो जिनकी आपके साथ, उनके साथ डीलिंग करते वक्त अगर आप गुस्से में कुछ रैश बोल देते हैं, तो हो सकता है बिजनेस में नुकसान भी हो जाए। ऐसा नहीं करना, थोड़ा ख्याल रखना है। मेरे ख्याल से सर में आपके काफ़ी समय से दर्द चल रहा है, और उस दर्द ने आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर दिया है। आप सो नहीं पा रहे, चीज़ों को सही तरीके से काम कर नहीं पा रहे। आपका दिल करता है सब कुछ छोड़ के 2-4 दिन के लिए, कहीं हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने चले जाएं। अगर ऐसा कुछ बनता है तो चले जाओ बाबा, किसी ने आपको रोका नहीं है, बट वापस आके काम करना भी तो ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ सिनेरियो दिख रहा है तो कर लीजिए। और अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ एग्ज़ाम्स के बारे में, मुझे लग रहा है ये शायद आपके एग्ज़ाम्स थोड़े से इस बारी हल्के जाने वाले हैं, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन कहीं और है। आपका पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा। जब दिमाग नहीं लगेगा तो चीज़ें तो खराब होंगी। तो पढ़ाई में दिमाग लगाना बेहद 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 ज़रूरी है। पढ़ाई में दिमाग लगाएं, अच्छी पोजीशन लेके आए, अच्छे मार्क्स लेके आए, उसके बाद जो चाहे वो करे अपनी लाइफ में। भाई किसने रोका है आपको, है ना। चलिए जी बात करते हैं। सन का कार्ड आ गया, सोर्सेस। देखो गुस्सा
आना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सही समय पे सही चीज़ का इस्तेमाल करना एक अलग बात है। अगर आप अपने गुस्से को, अपने अग्रेशन को अपने काम में लगाते हो तो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिलती है, सक्सेस मिलती है, चीज़ों को सही तरीके से करने का जज्बा क्रिएट होता है। और अगर मैं बात करूं कि कहीं आप इंटरनली बहुत टूटे हुए हो, आपको हील होने की ज़रूरत है, तो कहीं कोई तो होगा फैमिली में, मम्मी होगी या कोई तो होगा जिसको जाके आप जादू की जप्पी दे दें। मुझे लगता है आपकी मॉम बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं आपको, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। तो जाके ज़रा अपनी मॉम से जादू की झप्पी पा लीजिए, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो क्या करना है, आपने एक येलो कलर का पेपर लेना है जिसमें 5 शेप्स, ठीक है, 5 शेप्स के साइड में आपको काटना है और बीच में लिखना है आपने 555। इसको आपने अपनी और ग्रीन कलर के पेन से लिखना है, ठीक है। येलो पेपर पे 5 साइड्स काट कर आपने 555 लिखना है और उसको अपने बैग में या अपनी बुक्स में या किसी भी ऐसी जगह पे जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहने वाली है। थोड़ा इंजॉयमेंट कर लीजिए, हर समय काम 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 नहीं होता। और जब आपको कोई बोलता है, प्रेशर देता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि मुझे प्रेशर क्यों दिया जा रहा है। काम में बड़ों का प्रेशर होगा बिकॉज वी नीड गुड फाइनेंसिस, ग्रोथ और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम सरफेस। देखो कुछ नया तो होने वाला है और आपको वाकई में रेस्ट की ज़रूरत है। थक गए हो आप, बहुत चीज़ों से लड़ते लड़ते, चीज़ों को सही करते करते थक गए हो। यू नीड अ ब्रेक। कम से कम 4 दिन, कम से कम 4 दिन घूमने जाओ कहीं पे। गिव ब्रेक टू योर सेल्फ, नो फोन्स, नो नथिंग, नो टॉक्स टू एनी। सिर्फ मेडिटेशन करो या किसी ऐसी जगह पे जाओ जब बहुत सारे पेड़ पौधे हो, है ना, वहां पे चले जाओ एंड जस्ट रिलैक्स एंड रिलीज ऑल द टॉक्सिसिटी। चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। उससे पहले आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा क्या कर दिया, आई गेट नेगेटिव वाइब फ्रॉम यू। हाँ, आई प्रे टू गॉड दैट यू वॉन्ट मी बैक, मतलब कुछ आई वॉन्ट टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, मतलब आपको सोचते भी हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो रुक जाती है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, आई एम नॉट कमिंग बैक, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप ही शायद अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाओ। मुझे दिखता नहीं है ये आने वाला बंदा है या बंदी है। आपके लिए पोएम लिखी जाती है, आपको स्टॉक किया जाता है, आपके साथ यू आर द लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप। माई गॉड, मतलब जेस्चर भी है, गुस्सा भी है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। पता है मुझे फीलिंग्स तो होती ही है, लेकिन गुस्से में इंसान पता नहीं क्या क्या बोल देता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान दे दो। हो सकता है आपको मौका मिले तो अपने पार्टनर के साथ ही घूमने चले जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ बात करो, थोड़ा काम को साइड रख दो, है ना। चलिए जानते हैं लव लाइफ के बारे में। देखो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये आपको भी पता है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। फ्री योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा फ्री करो, रिलैक्स करो। हाँ, बच्चे, क्या आपकी ये सेकंड मैरिज है? अगर ऐसा है और बच्चे अगर हैं और इन्वॉल्व हैं तो ये प्लेफुलनेस से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो मेक एन एफर्ट, एक बार ये बच्चों से घर में बात करो और उसके बाद देखो आपके फाइनेंसेस, आपके करियर में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। आप देखो एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो, लेकिन जब बात आती है बच्चों की, बड़ोगी, तो फिर थोड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। कॉलिंग योर सोलमेट, आपका तो कंफर्म ये सोलमेट है, बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि थोड़ा जो फ्लर्ट चल रहा है ना, बस वो कम कर दो। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ, सही डिसीजन सही समय पे लेना शुरू करो। पॉजिटिव माइंड के साथ चीज़ें डेफिनेटली सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। अगर आपको मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज ओनली फॉर द अपॉइंटमेंट। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती, नो कॉल्स प्लीज़, नो कॉल्स। उसके बाद नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और मुझे फॉलो करते रहें। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और मिलती हूँ नई वीडियोस के साथ। ढेर सारा प्यार और आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी बात करते हैं हम 2024 मार्च के बारे में। बात करेंगे तुला राशि के बारे में कि लिब्रन्स की लाइफ में क्या होने वाला है, उनका जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी हेल्थ और जो बच्चों का एग्जाम टाइम है उनके बारे में जानेंगे। आज एक एक्स्ट्रा कार्ड पॉपअप हुआ है, लेट्स सी कुछ स्पेशल मैसेज है आपके लिए आज। तो चलिए जानेंगे, आपको देंगे एडवाइस और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। अच्छा,
ओहो, एस ऑफ कप, एस ऑफ wands। थक गए अब अकेले, अब जिंदगी में नई शुरुआत करनी है। मैं बोलूं तो कर ली है। हम्म। अपना रियल फेस खुद पहचानो। अब अंदर से खुद जानते हो आप लोग कि आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत है। और आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? दुनिया कभी बेवकूफ नहीं होती है। आप सामने वाले को बेवकूफ समझते हो, बट आपको ये नहीं पता कि हो सकता है सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा समझदार हो और वो आपको बेवकूफ समझ रहा हो। तो ये जो चालाकी है ना, अब इनको कम कर दो, क्योंकि आपने जितना चीजों को डिले किया, मुझे लग रहा है आपने काफी लॉसेस बेयर किए हैं पिछले कुछ टाइम में। आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दिख रही है, और अभी भी मार्च के महीने में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। यहाँ पे आपका एक लॉस दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा सप्रेस हो गए हो या डिप्रेस हो गए हो। कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आपको लग रहा था कि आपका जॉब, आपकी बिजनेस, जो भी आप करते हो, जो भी आप क्रिएटिविटी आप करना चाह रहे थे, वो किसी के बिना अधूरी है। आपका मूड बहुत वीक हो रहा है। आप दिन भर दिन बहुत ही डाउन जा रहे हो। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो कि बहुत जल्दी आपकी तरफ आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं डिले हो रही है। अब आपको क्या करने की जरूरत है? आपके पास द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है, जो इंडिकेट करता है कोई ऐसा आपकी लाइफ में है जिसकी पोजीशन आपके साथ खड़े होने से आपकी पोजीशन बढ़ती है। कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, एंड द पर्सन जिसके बारे में आप रेजोनेट कर सकते हैं, कर लीजिए। उनकी पोजीशन कुछ ऐसी है, द वर्ल्ड रिस्पेक्ट दैट पर्सन। और बहुत वेल्दी, बहुत शार्प माइंडेड, बहुत बैलेंस्ड, हर चीज को नाप तोल के जिंदगी में चलने वाला इंसान, ऐसा कोई आपकी जिंदगी में है। और 99% ही कोई मुझे लेडी दिखती है। मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, आपकी मदर हो, लेकिन नंबर 2 का कार्ड है। आपकी लाइफ में जितने भी ब्लैक और डार्क एरियाज आए हैं, ये ब्लैक और डार्क एरियाज ये आपकी वजह से आए हैं। आपको पता है, आपके मे बी इट माइट बी इन योर ब्लड और समथिंग। हम बोल सकते हैं कि मैनिपुलेशन करे बिना आप कोई काम नहीं करते, और आप ये भूल जाते हैं कि सामने वाले कभी भी बेवकूफ नहीं होते। आपकी ओवर स्मार्टनेस, आपकी मैनिपुलेशन से आपको जिंदगी में नुकसान हुए, सारे रिश्ते आपके खराब हुए। आने वाले समय में आप जो गुस्सा दिखा रहे हैं ना, अब जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपके अंदर बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब आपको पता है कि आप एक डाउनफॉल पे जा रहे हो। कोई आपको छोड़ के चला गया, या आपने कुछ ऐसा किया कि सामने वाला इंसान मजबूर हो गया आपको छोड़ने के लिए। आपको किसी की हेल्प से बहुत ग्रोथ मिल रही थी, बिजनेस में, जॉब में, फाइनेंशियल तो बहुत ज्यादा ही अच्छी ग्रोथ मिलती थी, लेकिन किसी के लिए आपने किसी को छोड़ दिया। और आप जिसके पीछे गए थे ये सोचकर कि वहां से आपको गेन्स एंड प्रॉफिट होंगे, वहां पे आपको मुंह की खानी पड़ी। बैड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। और अब आप इतने ब्लैक मोड पे बैठे हो कि यू डोंट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। आपके पास या आपके घर में कोई ऐसे 3 लोग होंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी, और आपने 2 लोग जिनकी चॉइसेस आपके पास थी, उसमें से आपने एक ऐसे को चुना जिसने आपको ही यूज किया, और आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो आपको 100% सपोर्ट एंगल से आपके साथ खड़ा हुआ था या खड़ी हुई थी। अब आपकी लाइफ में कैसा सिनेरियो आ रहा है कि आपको गुड लक चाहिए। आपका गुड लक चार्म किसी के साथ अटैच होता है। आपको जॉब, बिजनेस में जो भी ग्रोथ चाहिए वो मिलेगी, लेकिन अकेले नहीं, किसी के साथ से। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। कहीं पे आपका जब मून बहुत वीक है, जिस मून की हम बात कर रहे हैं, और वो वीक है, तो वो वीक होने की वजह से आपके लॉसेस हो रहे हैं। मून अच्छा होगा तो क्या होगा? आप मे बी आप इंटरनेशनली आप ट्रैवल करते होंगे, बट इमोशनली इंटरनली ना आप डेड हो। यू हैव नो जेस्चर। मतलब ऐसा होता है ना, हम कभी कभी बोलते हैं जैसे कि जादू की जप्पी पाके किसी को एनर्जी दे सकते हैं। सो गो एंड हग योर मॉम वंस। एक बार अपनी माँ को जादू की जप्पी दे दो, प्यार से सॉरी बोल दो। मे बी कोई ऐसी गलती हुई है, या आपकी मॉम कुछ चीज़ों को पसंद नहीं करती है और आपने वो काम किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो जस्ट गो एंड आस्क सॉरी।
एक बारी पाँव छू के सॉरी बोलोगे तो बड़ों का, बुजुर्गों का हाथ जो है ना हमेशा आपके सर पे, आपकी पीठ पे आता है। जब भी हमारे बैक हार्ट चक्रा पे बड़े बुजुर्गों का हाथ आता है ना, तो हमारा वो एक्टिव हो जाता है। और जब बैक हार्ट चक्रा एक्टिव होता है ना, आपका नेम फेम सब कुछ जो भी आपको इस दुनिया में चाहिए ना, वो आपको मिलने लग जाता है। इसलिए बोलते हैं पूरा झुक के पाँव छूना चाहिए। आजकल नया चलन चला ना, घुटनों को छू के लोग चले जाते हैं, उसको पाँव छूना नहीं बोलते। पैरी पौना का मतलब बिल्कुल झुक जाइए पाँव में। कुछ लोग तो दंडवत प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा अपनी मॉम को मना लीजिए, आपका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। जैसे ही मूड बैलेंस होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब होने वाली है आपकी लाइफ में नई शुरुआत। अब हम चलते हैं एक थोड़े से डिफरेंट एंगल पे। आपका पैसा रुका हुआ है, बट आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है, और किसी की हेल्प से आपको बहुत अच्छा गेन एंड प्रॉफिट हो सकता है। मे बी कोई आपसे छोटा हो जो आपको हेल्प कर रहे हो, मे बी आपका छोटा भाई हो, या कोई भी ऐसा, कोई भी दोस्त हो, कोई भी ऐसा हो जो आपसे छोटा है, वो आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। मे बी यू दे हैव गुड पोजिशन, समथिंग लाइक दैट। आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। आई टोल्ड यू, एक कार्ड पॉपअप होके आया और वो ये बोल रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, और वो चेंज आपको ही करना है, जिसका आपने बहुत समय से इंतज़ार किया। अपनी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट किया और आपका पैसा भी इफ़ेक्ट हुआ। आपके डिसीजंस जो आप सोचते थे सही होंगे, वो सब के सब खराब हो गए। आपके रॉन्ग डिसीजन से आपकी फैमिली रियूंड अप हो गई। अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली में एक हैप्पी फैमिली बॉन्ड बन जाए, आपके पेरेंट्स, आपका बच्चा, बिकॉज आई कैन सी 2 किड्स, 2 बच्चे, और आपकी फैमिली में जो भी है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश करे, तो आपको कुछ चीज़ों की एक अपॉलॉजी डालनी है। अगर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो जाइए एक माफ़ी मांग लीजिए। सबसे पहले अपनी माँ से माफ़ी मांगिए, क्योंकि कुछ गुस्से में आपने ऐसा बोल दिया कि आपकी माँ आपसे नाराज़ हो गई। प्लीज़ उसको ज़रा बैलेंस कर लीजिए। और बुध भी आपका ख़राब है, आपकी वाणी बहुत ख़राब है, और आप अपनी वाणी से ही लोगों को मैनिपुलेट करते हो। अब ये गेम खेलना बंद कर दो प्लीज, रिमूव दिस मास्क, बिकॉज अभी आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा। अब सबको पता लग चुका है व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू आर द रियल पर्सन। तो इसलिए किसी को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है, और खुद को भी बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है। द क्लैरिटी यू नो मच बेटर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम आपके एडवाइस की। 5th हाउस, पैशन क्या है 5th हाउस में आपके, देखो वो आपकी फेवर में आने वाला है। अपने रूट्स को मत छोड़िए, जो फैमिली रूट्स है ना उनको मत छोड़िए। आप जितने रूट्स को छोड़ेंगे ना, उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा अपने सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस कर लीजिए। इमोशनल बैलेंस होना पड़ेगा, क्योंकि मून भी कहीं ना कहीं खराब है। कुछ नहीं, पानी में जब जब नहाते हैं सुबह, तो थोड़ा सा हल्दी डाल के नहाना शुरू कीजिए, देखिए आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स की तो कोई नई शुरुआत होने वाली है, वेरी नाइस, मतलब मुझे कोई टेंशन दिखता नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। चलिए जी, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है। ठीक है, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आई हेट यू। क्या कर दिया आपके पार्टनर को आपने। नाउ योर पार्टनर सिंग आई हैव ईगो प्रॉब्लम। मे बी पहले आपने ईगो दिखाई है, अब वो ईगो दिखा रहे हैं। आई नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक यू रिस्पेक्टेड यू। किसी ने आपको बहुत इज्जत दी थी, ले लेनी चाहिए थी। अब आपने किसी के लिए किसी को तो छोड़ा, तो मे बी उनका आंसर है आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो आपके बारे में बात होती है आप उनके दोस्तों से। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। कोई आई हैव चीटेड ऑन यू। अब आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं आगे निकलने की कोशिश है। आई फील सो सॉरी अबाउट यू। मे बी आपके पार्टनर को कोई नया पार्टनर मिल गया जो ज़्यादा बेटर है, बट आई मिस योर स्मेल। मे बी यू हैव सम फ्रेग्रेंस या कोई ऐसी स्मेल जो उनको बहुत पसंद हो आपकी, ऐसा कुछ। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होने वाला है। थोड़े पार्टनर की रिस्पेक्ट करो। देखो जहाँ रिस्पेक्ट मिलती है ना, वहाँ ले लिया करो, ज़्यादा ईगो नहीं दिखाया करो। रिलेशनशिप में कभी भी ईगो नहीं चलती है, और जहाँ ईगो आती है ना, वहाँ रिलेशनशिप डेफिनेटली ज़ीरो ही होनी है। और अगर इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज़ लीन डाउन यार, अपनी नीज पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो लव कार्ड से कॉलिंग योर सोलमेट। कोई सोलमेट है जो आपकी लाइफ में आपको बुला रही है या बुला रहा है। ठीक है, थोड़ी सी अपनी प्लेफुलनेस से बाहर आ जाइए, बस कर दीजिए, बहुत हो गया। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और ये आपको भी पता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री जो है ना, वो कोई भी
उसको बीट नहीं कर सकता। लो जी, मुझे तो हनीमून का ही कार्ड आ गया यहाँ पे, शादी एंगेजमेंट का तो पता नहीं, बट हनीमून आ गया है। चलो जी ठीक है भाई, एंजॉय योर टाइम, वर्थ वेटिंग फॉर। शायद आपने वेट किया है किसी चीज़ का। ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ। आई थिंक ट्रू लव ऑलरेडी है, आपने उसको खो दिया, एंगेजमेंट आ गई। चलो फाइनली एंगेजमेंट इज देयर। चलो दैट्स वेरी नाइस। चलो एंगेजमेंट हो गई। और अब जो अनरिक्वायर्ड लोग हैं ना आपकी लाइफ में, जो आपको वैल्यू और आपको रिस्पेक्ट और प्यार नहीं देते, उनको प्लीज जरा टाटा बाय बाय कर दो तो ज्यादा बेटर है। और एक टाइम ऐसा बनाओ गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे की लाइफ में घुसो और कुछ बढ़िया करो यार। इतना पैशन रखते हो एक दूसरे के लिए तो थोड़ा तो करो रीट्रीट। मुझे लग रहा है आप ही से गलती हुई है कुछ, जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। और अगर कहीं ऐसा लगे और आपको मेरी ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आपने व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। नो कॉल्स, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस टू बुक योर अपॉइंटमेंट। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। उसके अलावा फिर भी कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं आपको मिलती रहूंगी अपनी नई नई वीडियोस के साथ। मिलती हूँ बहुत जल्द, ठीक है। नमस्कार, ढेर सारा प्यार और आभार। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। तो चलिए जी, बात करते हैं हम मार्च के महीने के बारे में कि मार्च में हम क्या होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के बारे में, स्कॉर्पियंस के बारे में जानेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में जानेंगे, स्टूडेंट्स के बारे में और क्या एडवाइस आपको दी जाएगी, और जानेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, और लव लाइफ कैसे पीछे रह जाएगी। अरे वाह क्या बात स्कॉर्पियंस, खूब सारा पैसा आने वाला है। संभाल के रखना, पैसा वेस्ट नहीं करना। गेन्स एंड प्रॉफिट इन योर पॉकेट, वेरी गुड। देखो जी, बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा लड़ना कम करो, बड़े बुजुर्गों की बात माना करो, थोड़ी उनकी रिस्पेक्ट करा करो, और कुछ नहीं तो सुन तो लिया करो। उसके बाद तो जो करना है वो करना ही है, लेकिन सुनना जरूरी है, रिस्पेक्ट करना जरूरी है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है और फाइनेंसेस बहुत अच्छे हाई ग्रोथ पे चले गए। अब आप सेटिस्फाइड हो, आपने चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। कुछ नुकसान जो पिछले काफ़ी समय से आपको 3 सालों से हो रहा था, अब उसको कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। मे बी आपके ऊपर कोई लोन चल रहा था, उसका पेमेंट जो ड्यू था वो आप बैंक को देके अपने लोन्स को कवर अप कर लेंगे, फ्री हो जाएंगे और आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल जर्नी स्टार्ट हो रही है। बहुत बैलेंस है आपकी लाइफ में। हेरोफेंट का कार्ड है, मून का, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़ें ये बताती हैं कि जब हम हेरोफेंट की बात करते हैं, आपको एक पोजीशन मिल रही है, आप एक ऐसी पोजीशन में बैठने वाले हो जहां आप डिसाइड करोगे किसको क्या देना है, क्या लेना है। अब जो इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर इतने समय से आपने रखी हुई हैं, उन सब इनसिक्योरिटीज़ को अब आपने रिलीज आउट कर देना है। सबसे बड़ी बात, बड़े बुजुर्ग जब गुस्सा करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उस बात को थोड़ा सा अंडरस्टूड करो कि वो आपको क्यों डांट रहे हैं। जब बड़े बुजुर्ग आपको डांटते हैं, उसके पीछे भी खास कारण होता है। कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन आप सोचो, जब कोई आपको कहीं करेक्ट करता है ना, तो वो इसलिए करेक्ट करता है ताकि आप उस गलती को फ्यूचर में ना करें। आज उस गलती को आप सीख लें, उस गलती से आप बहुत कुछ सीख कर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है ना, हर चीज़ के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। हर तरह की, आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है, या फादर या ब्रदर, किसी ना किसी का, बच्चों का, किसी ना किसी फैमिली का सपोर्ट ज़रूर होता है, जिसकी वजह से आप एक पोजीशन में पहुंचते हो। तो आपके पास आपके फादर हैं, जिनकी वजह से आप आज इस पोजीशन पे बैठे हैं। उनको रिस्पेक्ट करना ना भूलिएगा। उससे भी बड़ी बात, अगर आप विदेश में कहीं काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी आपका सही समय आ चुका है। पर अगर हम सही समय की बात करें तो 21 दिन बाद जब भी आप मेरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास एक ऑफ़र आएगा, जो आपको विदेश में काम करने के लिए आपको एक ऑफ़र दिया जाएगा और उसको आप एक्सेप्ट करना। लेकिन ध्यान से पेपर्स को साइन करना, साइन करते समय पेपर्स को पढ़ना बेहद बेहद ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एडवाइस के बारे में। एडवाइस क्या दी जा रही है? स्टूडेंट्स थोड़ा ख्याल रखें। एक वाइट कलर के पेपर पे आप 22 नंबर लिख लीजिए, ब्लैक कलर के पेन से वाइट कलर के पेपर पे सर्कल काट के
22 नंबर लिख के उसको अपने पर्स में रख लीजिए या अपने स्कूल बैग में रख लीजिए या किसी किताब में रख लीजिए और फिर आप एग्ज़ाम देने जाइए। आपकी लाइफ की बहुत सारी टेंशन है जो आपको बहुत समय से कंसंट्रेशन नहीं करने दे रही थी, वो कहीं ना कहीं आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं कुछ सिंबल्स आपकी लाइफ में आपको नज़र आते हैं। आपकी सिक्स सेंस बहुत काम कर रही है, आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, आप लोगों से रिव्यूज़ पूछते हैं और रिव्यूज़ के बाद आपको कुछ काम करना चाहिए। रिव्यूज़ सुन के बैठने का नहीं है, काम करने का है ना। रिव्यूज़ का मतलब क्या होता है, कहीं इनकरेक्ट हो आप तो करेक्शन करके उन चीज़ों को और बेटर कर सकते हो, तो दैट रिव्यूज़ मे हेल्प यू। और कुछ सिंबल्स होंगे जो आपको साइन देते हैं कि प्लीज़ बाहर निकलो। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप अपने अंदर डाल रखे हैं ना, उनसे बाहर निकलो। द वेटिंग गेम इज ओवर। जितना वेट किया वो वेट अब आपकी खत्म होती है। मैंने बोला ना आपको, कुछ पिछले 3 सालों से कुछ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनत चल रही होगी, जो आपसे रेजोनेट हो देखो वही लीजिएगा। जो भी स्पेसिफिक जेंडर से आप बिलोंग करते हो उसी को आप ले लीजिएगा। सब कुछ अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। लव लाइफ भी ज़रूरी है जी, है ना जी। आई विश यू वॉन्ट मी, माई गॉड आई एम डिप्रेस्ड विद यू। क्या कर दिया, आई ड्रीम अबाउट यू, है ना, ज़्यादा हो रहा है। आई एम सो सेक्सुअली फैंटेसाइजिंग अबाउट यू, यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आई चेरिश आवर मेमोरीज, माई गुडनेस ऑल पॉजिटिव कार्ड्स, बट आई एम यूजिंग यू। अरे ये क्या बात आ गई। कोई नहीं, आई मिस योर टच। देखो ऐसा ही होता है, जब प्यार होता है ना तो प्यार में सबके अलग अलग विचार है ना। तो ठीक है, जो इनकी मन में है वो इन्होंने बोल दिया और हमने बता दिया आपको। चलिए आपके लव कार्ड्स के बारे में बात करते हैं कि लव कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं और क्या होने वाला है आपके साथ मार्च में। एक चांस दे दीजिए भाई, अपने रिलेशनशिप को एक और चांस दे दीजिए और अपने एक्स, जितने भी एक्स हैं ना, उन सबको अपनी लाइफ से रिलीज कर दीजिए। और उससे भी पहले अपने आप से प्यार कीजिए, लव योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए, कुछ चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि दूसरे कर लेंगे, थोड़ा आप दूसरों पर डिपेंड ज़्यादा होते हैं, तो वो होना बंद कर दीजिए। यू डिज़र्व लव और आप हकदार हैं उस चीज़ के लिए, एंड एक्सप्रेस योर लव। अगर आप जेंट्स हैं तो कर दीजिए और लेडीज़ है तो वेट कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको बोलना है तो बोल दीजिए, क्योंकि रिसेप्शन का कार्ड है। फॉल्स मास्क हटा दीजिए क्योंकि वेडिंग कार्ड इज ऑन द कार्ड्स, ठीक है जी। तो चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर मार्च के लिए। और मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी किसी को मेरी ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल्स फॉर द अपॉइंटमेंट। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती, सो नो फोन्स। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मिलती हूँ बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ। नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप सबको बहुत सारा प्यार, मेरा ढेर सारा आभार। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, बात करते हैं मार्च में धनु राशि वालों के बारे में कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपके जॉब, बिजनेस, आपके फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, जानते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, जानेंगे स्टूडेंट्स के बारे में और अपकमिंग सिचुएशंस जानेंगे, आपको एडवाइस क्या दी जाए और आपकी लव लाइफ वो कैसे भूल सकते हैं। क्या बात, बिल्कुल सही बात है। देखो जी, शो ऑफ करने का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब जितनी ज़रूरत है उतना ही दिखाइए लोगों को। बहुत दिखा दिया और दिखा दिखा के जितना बेड़ा अगर करना था अपनी ज़िंदगी का वो तो कर ही दिया, ठीक है। कुछ ऐसा जो अब आपकी लाइफ में ग्रोथ दे, नया काम। बिजनेस में अगर आपको कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत है तो ज़रूर जाइए। बिजनेस में अगर आपको कहीं बाहर जाने का ऑफर आता है तो ज़रूर जाइए, बट आके दुनिया को बताइए। सबको पहले ढोल मत पीट दीजिए, काम नहीं होगा आपका, ठीक है। बहुत मेहनत करी है किन चीज़ों के लिए, बहुत गुस्सा है, किसी को कुछ भी बोल देते हो, ज़बान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है आपको। थोड़ा धैर्य, थोड़ा कंट्रोल, चीज़ें तभी ठीक होंगी, ठीक है। आपका वीनस बहुत अच्छा है, आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है आपको, तो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरों को आप डिसरिस्पेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होता।
काम और बिजनेस में भी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, फैमिली में भी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई फैमिली में नहीं दिखता, सिर्फ एक शुक्र का कार्ड दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल है आप, पैसे कमाने में लगे हुए हैं और दिन रात कमाने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। बहुत बहुत उम्दा। अब किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आने वाला है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं। अब एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब आपको पता है आग का दरिया है, डूब के जाना है, और जो आपने इतने वर्षों में किया है उसका फल भी आपको मिलने वाला है। ये मार्च का महीना आपको वो देगा जो आपके कर्मों का विधान होगा, ठीक है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल दिया जाएगा। और पैसा, कहीं आपने किसी का फंसाया तो आपका पैसा फंसेगा, आपने किसी को नुकसान दिया इंटेंशनली या इंटेंशनली तो आपका भी नुकसान होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। आपका कर्मा आप पे वापस आ रहा है, चाहे आपका शुक्र कितना अच्छा हो, लेकिन जब चीजें खराब होती हैं और शनि अपने कर्मों पे आता है ना, तो आपकी दुनिया हिला सकता है। आपका दिमाग जो आप दूसरों को नीचा दिखाने में यूज करते हो, उस दिमाग को सही तरह से अपने बिजनेस में यूज करो, तो आपको ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कुछ ऐसा काम कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो घर में किसी एक की थोड़ी सेहत खराब हो सकती है, हो सकता है आपकी, या आपकी कोई पुरानी बीमारी जो बहुत समय से दबी पड़ी थी वो अचानक बाहर आ जाए। तो थोड़ा इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। बात करूंगी विदेश में जाने की बिजनेस को लेकर, तो वो मौका आपको मिलने वाला है। उस मौके को ना छोड़िएगा, बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये मौका हो सकता है आपकी जिंदगी का आखिरी बड़ा मौका हो जो आपको पैसे कमाने में मदद करे। पैसा आएगा, बहुत मेहनत से आएगा, और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए जानते हैं कि एडवाइस क्या है आपने दी। फिर से वीनस का कार्ड आ गया। माय गॉड बिलवर्ड, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, और अगर आप सिंगल हैं तो 7th हाउस रिलेशनशिप का कार्ड आ गया। बहुत ही बढ़िया, उम्दा कार्ड। देखो, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करना। कोई भी डिसीजन लेना हो लाइफ में, बहुत स्लो डाउन। अगर आप सिंगल हैं, कंफर्म्ड आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार आने वाला है, विद फुल रिस्पेक्ट ट्रस्ट, है ना। बहुत अच्छे कार्ड, मतलब फ्रूटफुल लाइफ होने वाली है आपकी। फिर से 6, माय गुडनेस, फिर से वीनस का कार्ड, माय गुडनेस, विक्ट्री एंड सक्सेस, पावर, 8 नंबर। देखो 6 और 8 बार बार यही 2 कार्ड्स इंडिकेट हो रहे हैं, और फिर से वही आ गया। आपकी जो सक्सेस है ना, वही आपकी पावर है। तो अपनी पावर को ऐसा रखिएगा कि जितना शेर का मुंह आप दिखाते हैं लोगों को, वो सिर्फ वही दिखाइए जो उस चीज से डरते हो, और जो ना डरते हो वहां पे अपनी पावर को बिल्कुल भी शो मत कीजिएगा। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर क्या बोलते हैं आपको। लव लाइफ, आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, आई एम नॉट इन लव विद यू। क्या कर दिया, पार्टनर गुस्सा हो गया। बट आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू। बड़े मिलते जुलते से मैसेज आते हैं। आई एम फॉलिंग आउट इन लव विद यू, मतलब प्यार भी है, गुस्सा भी है, पर उसको बोलने के लिए बोला जाता है कि ठीक है हम किसी और के साथ सो जाएंगे, बट द थिंग इज दैट ही और शी इज ऑब्सेस्ड विद यू। आपका पार्टनर बहुत पेन में है, वॉट एवर इट इज, पेन में है, एंड डीपली दे आर इन लव विद यू। चलिए बात करते हैं आपके लव कार्ड्स के बारे में, कि आपके लव कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। देखो, वैसे तो वीनस का कार्ड बार बार आ रहा है, और बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। चलो थोड़ी नाराजगी चलती है। यू डिजर्व लव, आप प्योर लव डिजर्व करते हो, है ना। और एक्सप्रेस योर लव, सही समय पे सही बात बोलने की जरूरत पड़े तो प्लीज एक्सप्रेस कर देना। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मतलब बहुत क्लियर बोलना, जो भी बोलना। को डिपेंडेंसी करने की जरूरत नहीं है कि दोस्त बात कर लेंगे या कोई और बात कर लेगा, जो क्योंकि वो केमिस्ट्री ना आपके साथ ही बॉन्ड अच्छा बनेगा उनका। तो आप अपनी केमिस्ट्री को सही कीजिए, एक रीड कीजिए, अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए। रोमांटिक फीलिंग्स जो आपके अंदर है उनको जाके बोल दीजिए, एंड योर सोलमेट इज कमिंग। आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ चुका है। सो एंजॉय योर लाइफ विद योर सोलमेट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सबको अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी कहीं आपको मेरी ज़रूरत लगे तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल्स, वी डोंट अटेंड द कॉल्स, ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस। और पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती, ठीक है।
नीचे दिए हुए कमेंट करना ना भूलिए जिसको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, और हमें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। मैं फिर से मिलती हूँ आप सबको अपनी नई वीडियोस के साथ। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। बहुत सारा प्यार और आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग मकर राशि के बारे में कि मार्च में आप सबके साथ क्या होने वाला है। तो जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन, आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में जानेंगे, स्टूडेंट्स के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, या कुछ स्पेशल एडवाइस देनी होगी तो उसके बारे में। ठीक है, जानेंगे कुछ आपकी लव लाइफ के बारे में, भाई वो भी तो ज़रूरी है। भाई मेहनत का फल मिलने वाला है आपको, बहुत ही बढ़िया। बट कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है कि पार्टी शार्टी करें तो अकेले में करें, दुनिया को दिखा के ना करें, क्योंकि दुनिया को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इस बात को ज़रा समझ लें। अगर समझ लेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो बढ़ जाएंगी। कोई आपकी खुशी से बहुत नाखुश है और आप अपने जॉब या बिजनेस में कोई ऐसा है जिसके ऑपोजिट आप बहुत अट्रैक्ट हैं, और आप यही कोशिश करते हो कि शायद फिजिकली उनके टर्म्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो डोंट सरेंडर योरसेल्फ फॉर दिस स्टूपिड नॉनसेंस थिंग जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, काम काम की जगह होता है, फिजिकल डिजायर्स अलग तरीके से होती है। सो डोंट कंपेयर योर वर्क विद योर फिजिकल डिजायर्स, क्योंकि कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आपको मैं रोक रही हूँ तो किसी कारण से रोक रही हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं, और अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पेशली आपके वर्क और आपके फाइनेंसेस को लेकर। ठीक है, बात करते हैं, अगर आप समझदारी से चले तो अब आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट आने वाली है। बात करती हूँ आपकी पोजीशन की, आपको एक हायर पोजीशन मिलने वाली है अगर आपने अपनी पोजीशन और अपनी डिग्निटी का ख्याल रखा। पैसे की बात करें तो कमिंग टाइम में बहुत जल्दी आपके पास ढेर सारा पैसा आने वाला है, और वो तभी आएगा जब आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। अपने आगे आगे किसी को भी आपने अपने आप को सरेंडर करके लीन ऑन नहीं करना। ठीक है, बहुत मेहनत करी है आपने, ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है पोजीशन को पाने में, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आपको पोजीशन मिलने वाली है तो आप अपने आप को किसी भी तरीके से नेगेटिव तरीके से आप सरेंडर कर दोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, और ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी आपने नहीं करना। आप क्विट कर सकते हो जॉब से, क्योंकि शायद आपका उस समय ये स्टैंड लेना कि सॉरी, मैंने मेहनत करके इस पोजीशन में पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आपने ये बात बोली और आपने बोला कि अगर आप मुझे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है हम भी आपको एक्सप्लोर कर दें, ऐसा कुछ आपके पास हो सकता है। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, बट जिनसे होगा वो ध्यान से समझे इस बात को। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, यू आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। तो चीज़ों को सही समय पे फ्रूटफुल तरीके से अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपने उसी डायरेक्शन में सही तरीके से काम करना है। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो उनकी तो होने वाली है बल्ले बल्ले। बहुत मेहनत करी है आपने और अब आपको उस रिजल्ट का वेट है जो आपको बहुत खुशी देने वाला है। ठीक है, चलिए जानते हैं कुछ स्पेशल डिज़ायर्स या कुछ स्पेशल आपके लिए एडवाइस। देखो, आप बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो प्यार के लिए कि आपको सही प्यार मिले, बट उस प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो। सामने वाला जब आपकी वर्थ समझेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, तो डेफिनेटली आपको प्यार मिल ही जाएगा। सो डोंट चेज, ऑलवेज अट्रैक्ट। तो ऐसा बनिए आप कि सामने वाला आपकी वर्थ समझ के आपके पास आए। मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी बातें बोलती हूँ, हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें मेरी कड़वी भी लगे, बट जो समझा रही हूँ आपके भले के लिए ही समझा रही हूँ। ठीक है, मून का कार्ड ये बोलता है कि जो परसेप्शन है ना, अभी तक जो आप चीज़ें सोचते आए हो उसको समझ लो। और टॉरस आपके चार्ट में कभी भी हो सकता है सेकंड हाउस में हो, कहीं भी हो, तो आपको एक कल्टीवेट करने की जरूरत है, मतलब चीज़ों को सही तरीके से सॉर्ट करने की जरूरत है। जब आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी से क्लैरिटी मिल जाएगी। डिसेप्शन का कार्ड है, यस फंसे हो, यू आर ट्रैप्ड, बट मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है,
यू हैव सो मेनी वेज टू मूव ऑन। अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आपके पास पता नहीं कितनी जॉब्स है, कितनी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी हैं। वाई टू बी इन अ फियर? कुछ नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में, नथिंग टू वरी। ठीक है, चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आई एम ओवर यू। I have told my family how much I love and care about you. I miss you terribly, my goodness. I try to forget you but I cannot, है ना। बहुत कोशिश करी जाती है लेकिन इंसान भूल नहीं पाता, जो रियल चीज़ें होती हैं वो नहीं भूली जाती हैं। ठीक है, no one compares to you. I have never felt the way you have given me the feeling for you. My goodness, I'm afraid of you. I have walls around my heart एवर सिंस आई वॉज लास्ट ब्रोकन। मतलब कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी है जिसकी वजह से आज ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया जाए है। बट ठीक है, आई एम जेलस ऑफ यू, आई कैन नॉट सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, है ना। ये डेफिनेटली वही पार्टनर बोल सकते हैं जो वाकई में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, और आपको पता है वो कौन है। मैंने जिनके बारे में बताया है, यू नो वेरी वेल कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके लव कार्ड्स के बारे में, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वही अनरिक्वायर्ड लव को से बाय बाय एंड वेलकम टू द ओरिजिनल वन, क्योंकि आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। द ट्रू लव इज इन योर लाइफ नाउ, सो समबडी इज कमिंग एंड एंटरिंग वर्थ वेटिंग फॉर। जितनी वेट करी है उसका डेफिनेट रिजल्ट तो मिलेगा, तो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। जितने भी लोग हैं जो आपको सही सर्व नहीं करते, थोड़ा ध्यान रखो कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने वाली हैं, और जो भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ना उसे अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आउट, है ना। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं शायद वही है, दिस कुड बी द वन। ठीक है, चलिए जी चलते हैं, मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल। अपॉइंटमेंट्स के लिए सिर्फ मैसेज कीजिए, वहीं से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलिएगा। और उसके अलावा फिर भी कोई और जानकारी चाहिए हो तो मैं हूँ, पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। देखते रहिए, मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन, प्यार और आभार। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी बात करते हैं हम कुंभ राशि के बारे में कि क्या होने वाला है इस मार्च के महीने में आपके साथ। जानते हैं आपकी नॉर्मल लाइफ के बारे में, आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपको गाइडेंस क्या दी जाएगी, और जानेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, और आपकी लव लाइफ उसको कैसे छोड़ें। तो जी जो कार्ड्स बोलते हैं वही हम आपको बताते हैं। लड़ाई झगड़ा कम कर दो, लड़ाई झगड़ा माफ करें, है ना, और जिंदगी में कोई नई शुरुआत करें। कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, सबसे पहला कार्ड। अपने पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। आपके फादर फिगर या आपके फादर कहीं आपको बहुत कुछ बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, और वो आपको कुछ बनाने के लिए ही कुछ मेहनत करते हैं और आपको डांटते हैं कि आप सही ट्रैक पर आ जाएं, बट आप आ ही नहीं रहे। आपका दिमाग ही किसी अलग जोन में, आप पता नहीं कहाँ चल रहे हो। जॉब बिजनेस में दिमाग ही नहीं है, हमेशा एक फ्लूक में जिंदगी जीने की आदत है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि बस आगे चले जा रहे हो। नीचे भी देख लो, खाई भी हो सकती है ना। ओवर कॉन्फिडेंस कभी सही नहीं होता। कॉन्फिडेंस इज गुड बट नॉट द ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है आपके फादर बैठे सब संभाल लेंगे तो आप क्या करेंगे? कल को आपके फादर को कुछ हो गया तो क्या करोगे? आप अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करोगे? कोई नहीं आएगा आपको रोटी पानी देने के लिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फर्स्टली योर फादर, बिकॉज उनके बिना यू आर नथिंग। और अभी आज के टाइम में जितना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप बिना किसी बात के, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको। सो यू बेटर बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपकी फैमिली में कोई कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस को विन करने के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, तो उसका अब सही समय आने वाला है। लेकिन जबान बहुत खराब कर ली आपने अपनी, प्लीज अपनी जबान को कंट्रोल करिए। 2 बारी 5 कार्ड्स आ रहे हैं और दोनों में लड़ाई है, तो ये लड़ाई झगड़ा माफ करें, भगवान का नाम याद करें। प्लीज इस बात का खास ख्याल रखें। आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उल्टे लटक जाएंगे और आपको लटकना पड़ जाएगा। सिचुएशंस को आपको सरेंडर करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये जजमेंट कॉल है। जस्टिस और जजमेंट दोनों के कार्ड्स आए हैं, और ये दोनों के दोनों ये बोलते हैं कि अगर आप अभी नहीं सुधरे तो कल को आने वाले टाइम में आपको ऊपर वाला बहुत कुछ सिखा देगा। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से, जब से आप मेरी वीडियो देखें, अपने आप को ठीक कर लीजिएगा।
जैसे ही आप अपने दिल दिमाग को बैलेंस करेंगे, अपने फादर की बात सुनकर चीज़ों को राइट ट्रैक पे आके लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। होने वाली है कोई नई शुरुआत, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं खोना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, चीज़ों को सही तरीके से बोलना है और करना है। जजमेंट कॉल है, देखो जब हम जजमेंट की बात करते हैं तो कफन के अंदर, कॉफिन्स के अंदर डेड बॉडीज होती हैं, और जब इंसान की हालत खराब होती है ना, तो वो मरने पे हो जाता है, उसकी मौत दिखती है उसको। और जब इंसान को पता है कि उसकी मौत आ गई है ना, तभी वो सही काम करता है। तो वो सिचुएशन क्यों लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में? अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और चीज़ों को बढ़िया करो, डिस्कम्फर्ट से बाहर आ जाओ, बहुत ज़्यादा हो गया आलसपन, चीज़ों को अचीव करना है। कैप्रिकॉन्स आया आपके चार्ट में, ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, अपनी अथॉरिटी में आ जाओ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। बाबा मुझे आपका पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, नाक हमेशा यूं रहता है, नहीं नहीं नहीं, ऊपर इतना मत देखो भाई, नीचे भी गड्ढा गड्ढा आ सकता है, नीचे खाई आ सकती है, यू बेटर बी केयरफुल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कम करो। देखो 8 नंबर का कार्ड आया है, शनि का कार्ड है, ये इंडिकेट करता है कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो what you did, you are getting this, and what you are about to do, you are about to get that। ठीक है, तो अपनी चीज़ों का खास ख्याल रखो। ठीक है, चलिए लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। आपका पार्टनर आपको क्या कहने वाला है? आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, माई गॉड, आई सी यू एज माई सोलमेट। तो जी जो जिसमें एक जान की बात आ गई, आपका सोलमेट आपको ये कह रहा है। देखो जो भी स्पेसिफिक जेंडर से आप बिलोंग करते हो उसके ऑपोजिट आप अपने आप ले लीजिएगा। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई कैन नॉट, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। कुछ कर दिया क्या आपने? एंड नाउ आई डोंट मिस यू, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, वेरी सॉलिड क्वेश्चन, आई क्राई ओवर यू। तो कहीं ना कहीं एक टूटा हुआ दिल है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज इन माई फोन। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। चलो कोई नहीं भाई, जिसका भी दिल तोड़ा है जाके ज़रा उसको मना लीजिए, चीज़ों को ठीक कर लीजिए। और जानते हैं आपकी लव लाइफ में लव कार्ड्स क्या बोलते हैं? पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। जितने भी लोग हैं जो आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, प्लीज बाय बाय, ओके। वर्थ वेटिंग फॉर, जितना वेट किया है उसकी वर्थ है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले प्यार कीजिए, ज्यादा बेटर है। डिसेप्शन, फॉल्स मास्क उतार दीजिए, फ्लर्ट करना बंद कर दीजिए, प्लेफुलनेस से बाहर आ जाइए। जैसे इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे तभी तो यू विल कॉल योर सोलमेट, क्योंकि आपका सोलमेट तो ऑलरेडी आपको बुला रहा है, आप ही ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपकी फर्स्ट सेकेंड मैरिज है तो कहीं बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनकी परमिशन के बिना शायद आप लाइफ में फॉरवर्ड नहीं हो सकते। सो यू आर सो अट्रैक्टिव, या आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत अट्रैक्टिव हो। सो एक्सप्रेस योर लव टू गेट अ क्लैरिटी फॉर योर फ्यूचर। उसके अलावा कहीं पे फिर भी अगर आपको लगे कहीं आपको मेरी ज़रूरत है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल्स, आई डोंट रिसीव कॉल्स, ओके, ओनली मैसेजेस जिसमें आपकी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, एंड द पर्सनल रीडिंग्स आर नेवर फ्री। सो बुक योर अपॉइंटमेंट। एंड फिर उसके अलावा फिर भी कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नई वीडियोज़ के साथ। ढेर सारा प्यार और आभार। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी बात करते हैं मार्च के महीने में मीन राशि वालों के बारे में क्या होने वाला है। जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, और जानते हैं उनकी हेल्थ, बच्चों की पढ़ाई, और क्या एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, और जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। ओ क्या बात, मेहनत का फल मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप कई बार बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में गलत बोल जाते हैं बड़ों को? ऐसा काम नहीं करना है ना। बड़े बुजुर्गों को एक अपनी रिस्पेक्ट देनी बनती है, और हर इंसान एक इज्जत चाहता है। तो आप किसी भी रिश्ते को इज्जत देते हैं तो आपको भी इज्जत मिलती है। तो आपके बड़े बुजुर्ग अगर गुस्से में कुछ कह दे तो सुन लीजिएगा, उस बात के लिए लड़िएगा नहीं। ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी लाइफ में जितनी भी इनसिक्योरिटीज चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। आपके पिता के थ्रू हो सकता है आपको कहीं विदेश जाने का मौका मिले, या आपके फादर आपको किसी ऐसी जॉब में जाने के लिए बोल रहे हैं जो आपको लग रहा है सही नहीं है, बट हो सकता है वो सही हो आपके लिए। ट्राई करके देखिएगा, बहुत क्लैरिटी होती है आपके मदर फादर को। अगर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं, तो उस चीज़ को रिस्पेक्टफुली ध्यान से उसके एनालिसिस करके उसके डिसीजन को ले लीजिएगा। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ, द सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन, तीनों मेजर आर्काना से नीचे आए हैं। मून का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो जब किंग और क्वीन दोनों ही स्वॉर्ड्स लेके आ गए ना, तो आपका तो पक्का ही बैंड बजने वाला है, क्योंकि आपके माँ बाप खड़े हो गए हैं आपके खिलाफ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो, तो फिलहाल उनकी बात को मान लिया जाए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इनसिक्योरिटीज़ हैं, चीज़ें अप एंड डाउन हो रही हैं, आप जो सोच रहे हैं बिजनेस करने का, अगर बिजनेस या जॉब में वो सही अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है वहाँ पे, तो छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा होता है, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से देख रहे हैं कि आपको ग्रोथ है, पर आपके पेरेंट्स के एनालिसिस के हिसाब से वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपने सिंपल सी 2 पर्चियाँ निकालनी है, जिस भी भगवान जी को मानते हो, उनके आगे 2 पर्चियाँ रख दीजिए कि फादर की बात मानूँ या अपनी बात मानूँ, दोनों में से कोई भी स्लिप उठा लीजिए, जो आ जाए उसके लिए काम कर दीजिए, बट भगवान से परमिशन लेके। जब डिवाइन हेल्प लेते हैं ना, तो सब कुछ बढ़िया होता है, क्योंकि अपकमिंग टाइम में अगर मैं स्टूडेंट्स को देखूँ तो उनके तो चकदे फटे, बहुत बढ़िया किया है, रिजल्ट भी बढ़िया ही आएगा, ठीक है। टोटली टाइम चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में, जितनी अगर हेल्थ खराब थी तो हेल्थ ठीक होने वाली है, बिजनेस खराब था तो बिजनेस ठीक होने वाला है, कहीं आपके काम रुके हुए थे, कोर्ट केस चल रहे थे तो उसका कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो सब चीज़ें आपके फेवर में आने वाली है, और जो बोलोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, वही हो जाएगा। नाउ यू आर अ मैजिशियन, यू आर अ क्रिएटर। आप जो चाहो क्रिएट कर सकते हो, और आप बहुत इजीली कर सकते हो, बट पता नहीं क्यों आपने अपनी हर चीज़ का रायता फैला रखा है। कुछ नहीं, सब्र सब्र बाबा, सब्र, सब अच्छा होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, जस्ट चिल, है ना। ध्यान से सब काम करना है। लो जी, 12th हाउस आ गया जी, और क्या बोलूँ मैं आपको। 12th हाउस में बहुत फेवरेट चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ। अब आपको एक हेवन क्रिएट होने वाला है, आप अपनी दुनिया खुद बनाने वाले हो। पिनिकल्स का मतलब ये होता है ना कि हर छोटी छोटी चीज़ का आपने ख्याल रखा है, और आज भी रखते आए हो, रखते रहोगे। कुछ बहुत मैसिव मिलने वाला है आपको। आपको अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान देना है, बहुत सोच समझ के आपको बोलना है। सारे चक्रास आपके परफेक्टली बैलेंस हो चुके हैं। आपने जितनी मेडिटेशन करी है, या जितनी पूजा पाठ करी है, या जितनी ऐसी कोई भी आपने एक्टिविटी ऐसी करी जिससे आपने अपनी पर्सनल इनर सोल को ग्रोथ दिया है, वो ग्रोथ अब आपकी काम आने वाली है। और वो ग्रोथ आपकी इस तरीके से काम आने वाली है कि नाउ द लाइफ विल बी इन योर फेवर। आई टोल्ड यू आर अ मैजिशियन नाउ, यू आर अ क्रिएटर। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, और ऐसा होगा, ठीक है। सो नथिंग टू वरी, चेयर अप, वेरी गुड, वेरी वेल डन। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर क्या बोलते हैं। लव लाइफ भी ज़रूरी है जी, ठीक है ना। आई ट्राई टू कॉपी यू, माई गॉड, कॉपी, यू आर सो ब्यूटिफुल, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज इन माई माइंड, आई एम obsessed with your pictures. आई थिंक यू आर अ लायर। हाँ, सोचने दो, उनके सोचने से क्या होता है। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। हाय हाय, नींद नहीं आती आपके बिना, क्या कर दिया आपने, इतने ब्यूटीफुल हो आप। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। लो जी, वो ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। बताओ, अब मैं इसके अलावा तो क्या बोल सकती हूँ आपको। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू फेस अगेन। अगर आप नहीं जा रहे हो और वो गुस्सा है आपसे, तो वो आपको एंड में ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, भाई वो भी बेहद ज़रूरी है ना। चलिए जी, जानते हैं कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखो, फॉरगिव करो और उससे कुछ लर्न करो, ठीक है। अगर आपके कोई रिलीजियस फैक्टर्स हैं तो उन फैक्टर्स को थोड़ा सा क्लियर अप करो, फैमिली से बात करो, बिकॉज दिस इज अ ट्रू लव, है ना। दिस कुड बी द वन, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, शायद वही हैं आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं। अनरिक्वायर्ड लव को बाय बाय बोल दीजिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो है वही कनेक्शन है ये आपका लाइफ में, ठीक है। आपकी एंगेजमेंट जल्दी होने वाली है, और गुड न्यूज़ ये है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपके इस डिसीजन में, क्योंकि ये डिसीजन बहुत जल्दी आप लेने वाले हो, और आपके घर में एंगेजमेंट और शादी की बनने वाली है शहनाइयाँ। चलिए जी, मिलती हूँ आप सबको अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी आपको कहीं कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल। पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियोस को कंटिन्यू फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। आभार और ढेर सारा प्यार।